गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज तुम टिंकू लिमिटेड की GST 9 तैयार कर लो ताकि मैं उसे फाइल कर दूं। ओके मैम। मैम 2023 में कौन सी डिटेल चाहिए और कौन सी नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। क्या परचेज की भी HSN समरी बनानी है? किसके लिए GST 9 एग्जेम्प्ट है और कौन सी टेबल भरनी है कौन सी नहीं, मुझे ये नहीं पता, तो आप मुझे बता दीजिए। और डोंट वरी, चलो सीए गुरुजी चैनल पे GST 9 2022 वर्सेस 2023 की वीडियो देखते हैं। और आगे से ऐसे क्वेश्चन तुम मुझसे ना पूछो, इसलिए सीए गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके मैम। चलिए पंकज के क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं। पहले जानते हैं 2022 में GST 9 एग्जाम थी उनके लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक थी। क्या यही सेम लिमिट 2023 में भी है? बिल्कुल सही। 2023 में भी GST 9 भरना बिल्कुल एग्जाम्प्ट है उन पर्संस के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है। बट अगर उन पर्संस ने कोई गलती करी है, 3B1 में मिसमैच है, करेक्शंस करनी है, तो सजेस्ट मैं यही करती हूं कि अपनी एनुअल रिटर्न को फिर भी जरूर फाइल कर ले ताकि फ्यूचर के नोटिस की कंसिक्वेंसेस से आप बच सके। जो भी करेक्शंस हैं आपकी एनुअल रिटर्न के साथ आप कर लो। कोई टैक्स पे करना है तो पे कर दो, ITC को रिवर्स करना है तो रिवर्स कर दो। और बहुत ही टाइमली आप ये वीडियो देख रहे हो। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पूरे डेटा का रिकंसिलेशन करो। कोई भी गलती मिलती है तो अभी आपके पास मौका है 30 नवंबर तक उसे ठीक करने का। नोट कर लो ये डेट, 30 नवंबर 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अगर आपके ITC में गलती है, अवेल करना रह गया, रिवर्स करना रह गया, आपके टैक्स में गलती है, आपकी जो सेल है आपने कम या ज्यादा दिखा दी, या आपके कोई बाइफर्केशन मिस्टेक है, तो अभी आप सभी को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आपके पास टाइम है 30 नवंबर 2023 तक का। 2022 में भी 30 नवंबर की ही डेट थी और 2023 में भी गलतियों को ठीक करने की डेट अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक है। तो आपने दो चीजें समझ ली 2022 वर्सेस 2023 में। एक तो किसके लिए एग्जाम्प्ट है, सेम जो लिमिट 2022 में थी वही 2023 में है। दूसरा हमने जाना कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की गलतियां कब तक ठीक कर सकते हो आप। वो डेट पहले सितंबर हुआ करती थी, 2022 से वो चेंज हो गई थी 30 नवंबर। और इस साल भी 22-23 की करेक्शंस आपने करनी है 30 नवंबर 2023 तक। इसे अपने पास नोट कर लो, स्क्रीन पे भी मैं डिटेल डाल ही रही हूं, नोट करते रहेंगे तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द GST 9 की ऐसी कौन सी डिटेल है जो गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर रखी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या है, अगर आपको ऑप्शनल चीजें पता होंगी तो आपका टाइम सेव होगा। जो चीजें मांगी ही नहीं गई है तो मैं सजेस्ट करती हूं उन्हें आपको देने की भी कोई नीड नहीं है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगी टेबल नंबर 4। तो टेबल वाइज हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। टेबल 4 आपसे मांगता है आपकी टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल्स, कंसोलिडेटेड पूरे साल की। ठीक है, आपके GST 1 में डेटा आता है ऑटोफिल होके GST 1 से, बट आपको अपना यहाँ पे करेक्ट डेटा एंटर करना है। और इसके जो यहाँ पे कॉलम्स हैं IJKL, यानी आपकी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और आपने कोई सप्लाई डिक्लेयर करी अमेंडमेंट करके अपनी रिटर्न्स में, या फिर रिड्यूस करी अमेंडमेंट करके रिटर्न्स में। पहले इस डिटेल को डालना मैंडेटरी नहीं होता था, आप इनका नेटिंग यहाँ पे कर सकते थे। जैसे मान लीजिए आपकी B2B सप्लाई है जिसमें क्रेडिट नोट भी है, तो आप यहाँ पे नेट ऑफ करके उनको दिखा सकते थे, बट अब आपको ये डिटेल्स अलग अलग देनी है, तो ये वर्किंग आपको करनी है। तो GST टेबल नंबर 4 अब हमारी पूरी मैंडेटरी है, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। पहले एग्जाम्पशन होती थी टेबल 4 IJKL को डालना, अब ये मैंडेटरी है। क्लियर हो गया आपको? तो ये वर्किंग अपनी बना लेना। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ GST 9 2022 वर्सेस 2023। मैं आपको ऑप्शनल और मैंडेटरी टेबल्स बता रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट GST 9 को भरना थोड़ा ट्रिकी होता है। अगर आपने गलतियां कर रखी होती हैं तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एडजस्टमेंट कौन सी टेबल में फिट होनी है, क्योंकि GST 9 की हर टेबल से पता नहीं चलता कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट हमारी होके करेक्ट होके हमें लिखनी है। ठीक है, इसके लिए हमारा GST 9 9C का कोर्स है। ये आपको 180 डेज की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। 999 इसका प्राइस है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस कोर्स को लेने के बाद आप आसानी से अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर पाओगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी केस स्टडीज कवर करी। टेबल नंबर 5 पे आते हैं। ये आपकी ऐसी सेल की बात करता है जो एग्जाम्प्ट है, निल रेटेड है, तो आपको इनका बाइफर्केशन देना होता है। टेबल नंबर 5 में पहले क्या था कि E और F डालने की नीड नहीं थी, आप सारी एग्जाम सप्लाई D कॉलम में डाल सकते थे। पर अब गवर्नमेंट कहती है कि हमें ना नॉन GST सप्लाई अलग से जरूर बता दो, वेदर आप नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड को कंसोलिडेट कर दो।
ठीक है, तो ये भी वर्किंग आपको करनी है। अगर आप नॉन जीएसटी सप्लाई करते हो तो उसकी वर्किंग बना लेना, यहाँ पे उसकी फिगर आपको एंटर करनी है पूरे साल की कंसोलिडेटेड। क्लियर हो गया। इसके जो ये है ना क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सप्लाईज रिड्यूस और अमेंडेड, इनको आप नेट ऑफ करके ऊपर दिखा सकते हो, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया आपको टेबल 4 एंड 5। नाउ मूविंग ऑन टू द टेबल 6 विच इज ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसकी सारी डिटेल्स आपको बाइफरकेट करके डालनी है, मैंडेटरी। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें आपका 3B से ही डेटा उठ के आता है पूरे साल का, और आपको इसी का बाइफरकेशन बताना होता है नीचे। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले हम सारा क्रेडिट, सारा ब्रेकअप इनपुट्स में दिखा दिया करते थे। अब गवर्नमेंट कहती है कि कैपिटल गुड्स अलग कर दो, और वेदर आप इनपुट सर्विस और इनपुट को इकट्ठे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट हमें अलग बताना, क्योंकि ये बाइफरकेशन आप 3B में नहीं देते हो। तो आपको ये वर्किंग करनी है। क्लियर हो गया आपको। आपकी ये वर्किंग तो ऑलमोस्ट तैयार ही होगी, क्योंकि ये ब्रेकअप तो आप 3B में भी देते ही हो। बस आपको ये वर्किंग और करनी है कि कैपिटल गुड्स का अलग कर लो आईटीसी, और इनपुट सर्विस का अलग कर लो। क्लियर हो गया। टेबल नंबर 7 में जो हमारा ABCD है, इसको भरना ऑप्शनल है। इनको आप चाहे तो अलग अलग ब्रेकअप दे दें रूल वाइज, या फिर आप डाल दें इसे टेबल नंबर 7H के अंदर। ठीक है। देन टेबल नंबर 8 आपका रिकंसिलेशन कराता है। इसमें आपको जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डालनी है, और इसमें जो बस जो चेंज किया गया है वो 30 नवंबर 22 की जगह 30 नवंबर 23 कर दिया गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो गलतियां आप 30 नवंबर 23 तक ठीक करोगे, उनको आप टेबल नंबर 8C में भी रिपोर्ट करोगे। टेबल नंबर 9 बात करती है डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड एंड पेएबल। तो जो आपने पेड कर रखा है वो तो फ्रीज होता है। पेएबल को अगर आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको जो ऑटोफिल डेटा है आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर करेक्ट है तो ऐसा कोई काम आपको इस पे नहीं करना है। देन आती है टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13। इन टेबल्स को आप तभी भरोगे जब आपने 2022-23 की गलतियों को अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर 2023 तक ठीक करा है। ठीक है, तो ये डेटा आपको तभी भरना है जब आपने गलतियों की करेक्शन करी है। सेल से रिलेटेड अमेंडमेंट्स 10 और 11 नंबर टेबल में आएंगी, और आईटीसी से रिलेटेड अमेंडमेंट 12-13 में आएगी। और इस टेबल के अंदर 12-13 के अंदर जो डेटा डालोगे वो टेबल नंबर 8C में भी जाएगा। तो हमारे कोर्स में हम ये चीजें बहुत ही ध्यान से आपको कराते हैं, ऐसे करा देते हैं कि आपके टिप्स पे हो जाती हैं ये चीजें। टेबल नंबर 14 आपको तभी भरनी होती है जब आपने 10-11 टेबल की वजह से कोई डिफरेंशियल टैक्स पे करा 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 का। देन आती है हमारी टेबल नंबर 15। ये बिल्कुल ऑप्शनल टेबल है, ये डिमांड एंड रिफंड के लिए है, तो आपको सजेस्ट यही करा जाता है कि आप इसे छोड़ दें। बिल्कुल सेम जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ वही 2022 में थी, और वही 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न आपने अभी जो 2023 में भरनी है उनके लिए एक्टिव है। देन हमारी टेबल नंबर 16, परचेज फ्रॉम कंपोजिट टैक्स पेयर डीम सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल टेबल, इसे आप छोड़ देना। देन हमारी टेबल नंबर 17, HSN-वाइज समरी आपको बनानी है आपकी आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल की, पूरे साल की कंसोलिडेटेड HSN-वाइज समरी आपको मैंडेटरी बनानी है। ठीक है, क्या किसके लिए मैंडेशन है ये भी मैं बता देती हूँ। समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर HSN कोड टू बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। HSN वाइज आप डेटा डालोगे। टेबल 12 आप इसके लिए यूज कर सकते हो GST 1 का। टेबल इज मैंडेटरी फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। किनके लिए मैंडेटरी है? जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ मेकिंग, चाहे फिर वो B2B सप्लाई करते हो या B2C, उनको दोनों ही केसेस में यहाँ पे HSN वाइज समरी डालनी है जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। और ऑलरेडी अब पर्संस ये काम कर ही रहे हैं, GST 1 में भी अपनी HSN वाइज समरी डालते हैं, तो ऑलमोस्ट डेटा रेडी होगा। और अब हम बात करें जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको B2B सप्लाईज के लिए इसे मैंडेटरी डालना है, B2C सप्लाईज के लिए HSN डालना उनके लिए ऑप्शनल है। देन आती है हमारी टेबल नंबर 18, HSN ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ये भी ऑप्शनल है, इस पे काम बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर देता है अगर आप परचेज की HSN समरी डाल दो। अभी तक ये टेबल ऑप्शनल चल रही है, लीव इट, आपको यही सजेस्ट करूंगी। तो मैंने आपको सारी टेबल्स बता दी, और यहीं पर इसी आर्टिकल में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आर्टिकल, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। यहीं पे हमारा कोर्स लिंक भी है, यहीं से क्लिक करके भी आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक वीडियो भी डाली हुई है मैंने, GST 9 की सारी टेबल्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी, आप इसे भी देख सकते हैं। और आप इस आर्टिकल को शेयर करना चाहें तो यहाँ पे शेयर के बटन है। और हमारे साथ अदर सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो जाएं क्योंकि हम वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो शेयर करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इस वेब पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे कोर्सेज तो हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, और यहाँ पे एक टैब है टैक्स अपडेट का, तो आप इसी वेब पेज पर चले जाएंगे।
और हमारे आर्टिकल्स वहाँ पे डेली पब्लिश होते रहते हैं। तो आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है, लर्निंग इंक्रीज करने में इंटरेस्ट है, तो इस वेब पेज को जरूर विजिट करें। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप से भी आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन। सीए गुरुजी क्लासेस आप सर्च कर ले गूगल प्ले स्टोर में। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करें cagurujiclasses.com, यही वेब पेज आपके सामने अपीयर होगा, या फिर ऐप स्टोर पे चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सीए गुरुजी क्लासेस ऐप, आपको यही वेब पेज मिलेगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस, एमएसएमई, कंपनी रजिस्ट्रेशन, आप सारे कोर्सेज यहाँ से दे सकते हैं। ट्रेडमार्क कोर्स, अकाउंटिंग कोर्स, बहुत सारे कोर्स आपके हेल्प के लिए यहाँ पे लॉन्च किए। लिमिटेड वैलिडिटी भी है और लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज भी हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट अपडेट्स का बटन है, आप हमारे इसी वेब पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम बहुत सारे लेटेस्ट आर्टिकल्स अपडेट करते हैं। हमारे कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के केस में आप कॉन्टैक्ट अस पे आए, यहाँ पे आपको हमारे टीम का नंबर और ईमेल आईडी दिख रही है, आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।